तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को एक शेल्टर में डालेंगे, वो अच्छा है या फिर ये अच्छा नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी वजह से जो एनिमल लवर्स की जो एक एनिमल वर्ल्ड कह सकते हैं, एनिमल लवर्स का जो एक दुनिया है वो बहुत तरथली उसमें मच गई है। 2-3 मुद्दे ऐसे दे दिए गए हैं, कबूतरों को दाना नहीं डालना मुंबई में बहुत वो हो गया। आपके पास 150 से ज़्यादा डॉग्स है अपने शेल्टर में, तो आपको डर नहीं लगता कि वो आपको काट ले? डॉग, अगर हम बात करें पर्टिकुलर डॉग की बात करें तो डॉग बाइट नहीं करते हैं। रेबीज के जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं वो गलत है, टोटली गलत है। रेबीज से इतनी डेथ नहीं हुई। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो 1 या 2 या 4 केसेस भी होते हैं तो वो सर्कुलेट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे और उनको हाइप मिल जाती है। अगर कोई रेबीज होता भी है तो ये भी फेलियर सरकार का ही फेलियर है। आपने देखा होगा कि स्कूटर के पीछे कई बार भाग रहे होते हैं, तो स्कूटर के पीछे या गाड़ी के पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं कि उनके नीचे उनके बच्चे मरे होते हैं। आपने एक मोमोज वाले को भी पकड़ा था जो मोमोज में डॉग्स करते थे। तो इंडिया क्या सबसे मतलब ऊपर होगा कंट्री जो डॉग्स या फिर एनिमल्स को मारता है? आज भी तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिक और आप देख रहे हो मेरा चैनल किडकास्ट विद अनिक। और आज मैं अपना प्रोफेशनल में पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑर्डर दिया है कि जो भी सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक शेल्टर में भेज दिया जाए। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट है, उनके साथ हम बात करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। और इनका मोहाली में सबसे बड़ा एनजीओ है जिसका नाम है रब दे जी। तो ये भी बात करेंगे कि उन्होंने ये क्यों रखा नाम और ऐसा इसमें क्या है। तो आज हमारे साथ है मीनाक्षी मैम। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू बेटा, आपने एक मौका दिया मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का, अपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। और हाँ जी पूछिए। तो आपने ऐसा नाम क्यों रखा था, किस चीज से? रब दे जी। देखो पुੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਜੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। परमात्मा जी ने सारे जीव बनाए हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो, वो परमात्मा दे रब दे बनाए हुए जी हैं। सो किते न किते बहुत अपने आप को जस्टिफाई करता है ना उन बेजुबान ਲਈ, क्योंकि वो अपने ਲਈ अपना कोई ਨਾਂ नहीं रख सकते। जे किसी ने ਅਸੀਂ कुत्ता रखा है, गां रखी है, जो भी कोई जानवर का ਨਾਂ रखा है वो ਅਸੀਂ रखा है। पर जी तो ਜਿਹੜੇ जीव हैगा वो सारा परमात्मा ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ भी ਲੱਗਿਆ कि भी हाँ ये ਨਾਂ अपने एनजीओ ਲਈ होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को एक शेल्टर में डालेंगे, वो अच्छा है या फिर ये अच्छा नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अभी उन्होंने ये दिया है, कुछ ऐसे वर्डिक्ट नहीं आए हैं, पर हाँ इसकी वजह से जो एनिमल लवर्स की जो एक एनिमल वर्ल्ड कह सकते हैं, एनिमल लवर्स का जो एक दुनिया है वो बहुत तरथली उसमें मच गई है। बचनी भी चाहिए थी। और कोई भी ह्यूमन होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है, जानवर तो है ही है, उनको तो बेचारों को भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर जो ह्यूमंस जो उनसे कनेक्टेड हैं उनके लिए ये बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर शेल्टर हाउस की हम बात करें तो शेल्टर हाउसेज है ही नहीं। अगर रियलिटी या ग्राउंड पे हम बात करें, माननीय जज साहब ने फैसला दिया, हमें नहीं पता इसके पीछे क्या पॉलिटिकल इशू है, क्या पॉलिटिकल ऐसे कुछ चीजों को वो हाइड करना चाह रही है। जो हाल की पार्टी है वो कुछ इश्यूज ऐसे रेज हो रहे थे जिसकी वजह से शायद इसको एक कैमोफ्लेज दिया गया है इस मैटर को आगे हो करके, ताकि इसको जो उनके मेन मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने या किसी ने भी उठाए थे तो शायद उनको वो हाइड करने के लिए ये चीज को उठाया गया कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। 2-3 मुद्दे ऐसे दे दिए गए हैं, कबूतरों को दाना नहीं डालना मुंबई में बहुत वो हो गया, बहुत बड़ा कबूतर 30-40 साल से नीचे एक वहां पे जगह थी मुंबई में।
जहाँ पे बहुत सारे अपने जो पिजन्स थे, जो आते हैं बर्ड्स हैं, वो खाना खाते थे और लोग वहाँ के उनके इमोशंस भी जुड़े हुए थे और उनका पेट भरता था बेसिकली। पर एकदम से अचानक से कि ये आ जाता है कि नहीं, आप इसको यहाँ पे दाना नहीं डालोगे, और वो कुत्ते भूख से मर रहे हैं, लोग हड़ताल पे आ गए हैं, लोग वहाँ पे सड़कों पे आ गए हैं। दूसरा एक उससे पहले का मुद्दा था, एक माधुरी नाम की हथिनी थी जिसको वहीं से बेंगलोर से उठा लिया, कोल्हापुर से उठाया, और वंतारा एक अंबानी जी का अपना एक वेंचर है जिसमें उन्होंने एक फॉरेस्ट बनाया है, तो उसमें शिफ्ट कर दिया गया। कोई मतलब नहीं बनता था। मतलब बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी वो उनकी मेंटेलिटी ये हो गई है, या उनकी इंट्यूशन ऐसी कह सकते हैं कि वो उनको लग रहा है कि जानवर की तरफ, जानवर को सहारा बनाए और हम अपनी जो हमारी जो कमियां हैं वो करें। पहले कबूतर को, फिर हाथी पे उसका नाम माधुरी था, माधुरी के वो चली, साथ साथ कबूतर का वो चला, अभी डॉग्स को लेके। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो शायद बेजुबान का सहारा लेके इस अपनी कमियों को जो मौजूदा सरकार है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। आपके पास 150 से ज्यादा डॉग्स है अपने शेल्टर में, तो आपको डर नहीं लगता कि वो आपको काट लेंगे? क्योंकि मैं भी एक डॉग लवर हूँ, मेरे पास भी अपने घर पे एक डॉग है, उसने मेरे को काटा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगता वो आपको काट लेंगे? देखो अनिक जी, हमारे पास जो डॉग्स आते हैं पहले तो वो बहुत बेचारे बहुत मजबूर होते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो क्रिटिकली जो इंजर्ड जो एनिमल है, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी जानवर है ना, वाइल्ड एनिमल्स भी कई बार हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उनको ट्रीट करते हैं। तो पहले तो वो वैसे ही परेशान है, तो जब वो परेशान कोई भी होगा, इंसान हो या जानवर हो, तो उसका काटने का या उसका अटैक करने का खतरा कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। पर चलो, हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, और ऐसे कभी कोई डॉग, अगर हम बात करें पर्टिकुलर डॉग की बात करें, तो डॉग बाइट नहीं करते हैं। डॉग बाइट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या उनको हराश किया गया होता है, उनकी हिस्ट्री कुछ अगर हम खंगालें तो वो ऐसे बाइट नहीं करते। हाँ, हम घर के डॉग्स की बात करें, हम अपने घर के डॉग्स को बहुत ओवर पैम्पर्ड कर देते होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को कर देते होते हैं। शायद पेरेंट्स ने आपको भी किया हुआ होगा, तो आप कई बार चलो नहीं किया, तो कई बार बच्चे भी तो उल्ट के बोल देते हैं। ऑन द सेम पैटर्न, अगर डॉग घर का है और वो अगर हमें काट रहा है, जो ज्यादा डॉग बाइटेड के केस जो आंकड़ा आजकल के उसमें दिखाई जा रहे हैं सिनेरियो में, तो वो आंकड़ा है जिसमें अगर हम सेग्रीगेट करना करेंगे तो वो एनिमल उसमें जो है पेट एनिमल्स है वो ज्यादा होगा, पेट डॉग्स है वो ज्यादा होंगे डॉग बाइट से। स्ट्रे डॉग्स है वो कम काटते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी चैनलाइज होती रहती है, वो घूमते रहते हैं अपने भूख एक दूसरे के ऊपर, या खेल खुल के निकाल लेते हैं। घर का डॉग है वो एक जगह बैठा रहता है, ना उसकी एनर्जी निकलती है, ना हम उसको इतना ज्यादा घुमा पाते हैं। खाना हम उसको प्रॉपर दे रहे हैं, पैम्पर उसको ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके बाइटिंग के ज्यादा वो रहते हैं। एक आपकी अब ब्रिंगिंग के, आप कैसे अपने एनिमल्स को पाल रहे हो, कैसे जैसे हम अपने बच्चों को होता है, ऑन द सेम पैटर्न डॉग्स का भी यही रहता है। सुप्रीम कोर्ट के उसके दो वो है पॉइंट्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है क्योंकि वो डॉग्स बहुत काटते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉग्स जो बाइट कर रहे हैं या जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं, एक बात तो पहली बात की, रेबीज के जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं वो गलत है, टोटली गलत है। रेबीज से इतनी डेथ नहीं हुई। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, जो 1 या 2 या 4 केसेस भी होते हैं तो वो सर्कुलेट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे और उनको हाइप मिल जाती है। हम लोग सोसाइटी के जो लोग हैं, जब भी कोई मसालेदार चीज होती है उसको हम बहुत ज्यादा देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। सो जब शेयरिंग बहुत ज्यादा मास लेवल पे होती है तो वो एक बवंडर बन जाता है कि हाँ, डॉग बाइट्स होते हैं। डॉग बाइट किसी न किसी केस में, किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है, उनको फूड नहीं मिल रहा, या उनको मारा गया था, या उनका कुछ न कुछ ऐसा हिस्ट्री रहती है, जैसे मैंने पहले बताया, जिसकी वजह से डॉग बाइट्स कहीं न जो भी कुछ होते हैं। इसमें भी अगर कोई रेबीज होता भी है तो ये भी फेलियर सरकार का ही फेलियर है। सरकार का रूल्स है कि आप अपने स्ट्रे एनिमल्स है, आपके जो भी लोकल एमसी है, अगर आप गांव में हो तो आपस पंचायत है, वहां की लोकल बॉडी जो भी रहेगी वो जो आपका स्ट्रे डॉग है उसको वैक्सीनेट करेगी। वैक्सीनेशन जैसे हम लोग अपने बच्चों की करवाते हैं, हम अपनी करवाते हैं। वैक्सीनेशन ऑन सेम पैटर्न वैक्सीनेशन उनकी भी होती है और होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। उसके बाद होती है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल, जो कि एक टाइम रहते हैं स्टरलाइजेशन हो जानी चाहिए, ताकि उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो रहते हैं, जिसकी वजह से जो डॉग बाइट होती है, या एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं, उसके बीच में कोई बच्चा आ गया या कोई ह्यूमन आ गया, वो उसकी चपेट में आ गया और उसको बाइट होगी, जिसको हम लोग बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। सो इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई ना कोई इशू है, वो ऐसा इशू है जिसको बहुत इजीली सुलझाया जा सकता है। हाँ, हमने कई केसेस देखे हैं कि एक खेत में, एक पीछे था कुछ महीनों पहले, एक खेत में कोई प्रवासी का बच्चा वहां गया है और उसको सारे कुत्तों ने काट लिया।
मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के राही, जहां तक ये बात पहुंचे, हमारे आसपास कहीं पे भी एनिमल छोटा हो या बड़ा हो, उसको क्रिमिनेट करने का, क्रिमिनेशन का कहीं पे भी कोई उपाय नहीं किया हुआ है, कोई इंतजाम नहीं है उस चीज का। जो है वो दबाया जाता है या ऐसे ही फेंक दिया जाता है। जब उसको ही ऐसे ही फेंकोगे तो हम लोग अनाज खाते हैं, है ना। हमारे में से बहुत सारे लोग हैं, ह्यूमंस में बात करें तो वो मीट भी खाते हैं, मतलब जानवर को भी खा रहे हैं। तो जानवर को खाएगा, उसका तो फूड साइकिल है। जब उसको एक रेडी फूड, मरा हुआ कोई भी जानवर उसको सड़क के किनारे मिल रहा है, या गांवों की बात करें तो गांव में एक हड्डा रोड़ी के नाम से एक जगह होती है बेटा, जहां पे इन सब चीजों को, इनको जानवरों को मर गया तो फेंक दिया। क्योंकि अगर कोई गाय मरती है या कोई बड़ा जानवर मरता है तो उसके लिए जेसीबी बुलाई जाती है, उसको खुदवाया जाता है, उसको दबाया जाता है, ये उसका प्रोसेस रहता है। पर वहां पे ऐसी कोई फैसिलिटी ना वो लोग करते, उसको पैसे लगेंगे, जेसीबी आएगी, लेबर लगेगी, तो उन्होंने फेंक दिया। वो हड्डा रोड़ी पे फेंक दिया जाता है, जहां पे अपने कौवे और ये कुत्ते सब वहां पे होते हैं और वो नोच नोच के खा रहे होते हैं। जब एक डॉग हर रोज मांस खा रहा है तो उसको वो आदी हो गया है, उस खून उसके मुंह लग गया, तो वो अग्रेशन में है, जो रोज चीज खा रहा है ना। तो एक हम अपने ह्यूमंस में भी देखें, जो एक सात्विक भोजन कर रहा है और एक जो नॉन वेज खा रहा है, तो उसके टेम्परामेंट में भी काफी हद तक फर्क रहता है। ये बहुत डीप डिस्कशन है, हम कभी करेंगे इस बात पे बात। तो वो जो डॉग्स हैं, जब वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है और उसके बीच में कोई अकेला बच्चा मिल गया, तो देखो जी वो डिक्लेयर्ड जानवर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो इंतजाम हमें करने हैं, हमने वो जानवर वहां फेंकने हैं या नहीं फेंकने, ये एक बड़ा मुद्दा है। आजकल बहुत चर्चा चल रही है मीडिया पे कि 2 पॉइंट्स है कि कुछ कह रहे कि गलत है, कुछ कह रहे कि ये सही है। तो ये ऐसे सोशल पॉइंट पे अच्छा है या बुरा है? देखो पहले हम अच्छे की बात करते हैं। अच्छे की बात ये है अनिक जी कि जो एनिमल लवर है, जिसको पता है एनिमल लवर क्या होता है, जिसके दिमाग के फंडे क्लियर है कि ये ह्यूमंस परमात्मा ने हमें उतारे हैं, तो ये जानवर भी उसी भगवान ने, उसी रब ने नीचे धरती पे लेके आए हैं ना। तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग ही तो पूरा करेंगे। एक जानवर ना खुद कमा सकता है, ना खा सकता है, ना खुद रोटी बना के अपने आप करेगा, अपने अरेंजमेंट्स नहीं करता, वो ह्यूमंस के। पर आज के टाइम में ह्यूमन इतना सेल्फिश हो गया कि वो अपने परिवार से भी पीछे हटता जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो उसी पैटर्न पे हम जब गली में हर रोज, अब सोसाइटीज की हम बात कर लें, किसी भी बात उसकी बात कर लें, मार्केट्स को हम छोड़ जाते हैं, किसी भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहां पर एक क्लेश रहता है कि कुत्तों को यहाँ से निकालो। जब आप देखो, सिक्स सेंस होती है हर एनिमल में, खासकर डॉग्स में और बिल्ली में बहुत ज्यादा सेंस होती है, ह्यूमन से कहीं ज्यादा। तो वो आपकी हेट की जो वाइब है उसको कैच करते हैं, है ना। और उसकी वजह से 1-2 बाइट्स जो हो रही है वो होती है। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए स्कूलों में, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं कई उसमें, जिसमें बच्चों को एजुकेट किया जाएगा कि हाँ, अगर कोई डॉग आपकी सोसाइटी में रहता है, आपने उसके लिए हेट की भावना नहीं रखनी है, आपने उसको खाना देना है क्योंकि वो आपके भरोसे इस दुनिया में आया है। आप, और फिर दूसरी एजुकेशन, अगर आप खेल रहे हो या तो आपके साथ डॉग फ्रेंडली है तो आपके साथ एक प्रोटेक्शन का वो लेके चलते हैं, है ना। हमने भी डॉग्स पाले हैं, हमेशा देखे हैं। जब भी मैं अपने डॉग्स को वॉक कराने जा रही हूँ तो 5-5-6 डॉग हमारे साथ जा रहे होते हैं, वो एक प्रोटेक्शन का लेयर रखते हैं हमारे साथ। अगर आपके साथ, आप साइकिलिंग कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, वो डॉग्स आपको चेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो रादर के वहां चिल्लाना है जोर जोर से कि मम्मी मुझे बचा लो, ये करना है, और साइकिल तेज कर लेनी है या दौड़ लेना, वो नहीं करना है। क्योंकि एक टेंडेंसी है, किसी की भी, ह्यूमन हो या एनिमल हो, जब आप किसी से डरते हो तो आपको ज्यादा डराया जाता है। अगर आप वहीं रुक जाओगे तो ना डॉग आपको चेज करेगा। आपने देखा होगा कि स्कूटर के पीछे कई बार भाग रहे होते हैं, तो स्कूटर के पीछे या गाड़ी के पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं कि उनके नीचे उनके बच्चे मरे होते हैं, छोटे छोटे पपीज, लोग कई बार जान के भी उसके नीचे दे देते हैं, है ना। तो उनको ये होता है कि मेरे बच्चे इस गाड़ी के इस टायर के नीचे आके मरे थे, तो वो एक एग्रेशन का भाव लेके इसके लिए चलते हैं। तो जब भी वो व्हील घूम रहा है तो उनका दिमाग घूम रहा है तो जानवर ही है। तो वो एक एजुकेशन की कमी है हम लोगों को सोसाइटी में। एक मैसेज देना चाहिए, जब भी आप भाग रहे हो, साइकिल पे हो, गाड़ी पे हो, आपको लग रहा है कि पुटर लग रहा है, वहां खड़े हो जाओ, डॉग आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर के जहाँ केसेस होते हैं उसके लिए तो वो जानवर है, हम यही कह सकते हैं। क्या ये आपको लगता है कि ये सिलेबस में होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, एनिमल्स के लिए एक प्रेम भाव अगर सिलेबस में होगा, चाहे एक ही चैप्टर हो, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जब आप बच्चा बेसिक उस पर जा रहा है तब से उसको सिखाया जाए कि ये एनिमल है, इससे प्यार करना चाहिए और इसको ऐसे डील करना चाहिए। उसके अलावा अगर वो रहते तो एक सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंजेस होगा। हम, अगर आप
इतने बड़े लेवल पे अगर उसको नहीं चेंज कर पाओगे, अपने सिलेबसेस में लेके आए, तो बहुत एनजीओज हैं जो स्कूल को अप्रोच कर रही हैं। आप किसी के लिए क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग जैसे स्कूल में कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर से कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं, वो आके सिखाया जाता है। ऑन द सेम पैटर्न अगर एनिमल्स के लिए स्कूलों में अगर अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है या नहीं प्रोवाइड कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, तो बाहर से हायर करें। पर एक एजुकेशन सिस्टम अगर स्कूलों में होगा तो नॉट इवन स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में भी ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने ऐसे ही क्यों सोचा कि आपने एनजीओ क्यों चलाना है? एनजीओ का मेरा मकसद कभी नहीं था। एनजीओ मेरे को जब हमने लॉकडाउन हुआ तो मैं जो मेरा वर्क प्लेस है वहां पे मैं 7 से 8 डॉग्स को हमेशा खाना खिलाती थी। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा कि वो मेरे बच्चे वहां पे भूखे होंगे, मैं बच्चे ही बोलती हूँ उनको, मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। तो जैसे ही हमने पास वास बनवा के, उस टाइम पास बनते होते थे, है ना, पास बनवा के हम जब वहां गए तो मुझे रास्ते में जितने भी एनिमल्स मिले, डॉग थे, गाय थी, सब भूखे थे। मैंने थोड़ा थोड़ा किसी को देना था, वो ऐसे टूट के पड़ने लगे कि हाँ मुझे भी दो, मुझे भी। तो मुझे आई गॉट रियलाइज कि सब भूखे हैं। जो स्ट्रीट फूड पे लेफ्ट ओवर फूड के ऊपर जो जिंदा थे उस टाइम, वो सब भूखे मर रहे थे। तो उस टाइम हमने फीडिंग शुरू की, 200-250 डॉग्स की। मैं और मेरी फैमिली हम सब बनाते थे और लेके जाते थे, खाना खिलाते थे। उस टाइम कुछ इंजर्ड डॉग भी मिले जिनके ऊपर से गाड़ी, क्योंकि उस टाइम खाली थी सड़कें, और किसी ने जोर से गाड़ी चलाई और किसी की टांग पे चढ़ा दी, किसी के सिर पे चढ़ा दी। तो उस टाइम हम 2-3 डॉग्स को घर पे लाके ठीक किया। पहले भी 1-2 बार हमने किया था। फिर मेरी एक फ्रेंड है गुरजीत कौर, मैं और उनको भी सेम प्रॉब्लम सामने आई कि डॉग मिला, अब कहाँ रखे, कैसे करें। तो उन्होंने ऑफर किया कि हम ऐसा करते हैं, एक जगह ऐसी बना लेते हैं, क्योंकि मोहाली और इसके सराउंडिंग्स में ऐसी कोई जगह नहीं थी उस टाइम कि जहाँ पे हम एनिमल्स को रख के ठीक कर सके। तो उस जगह हमने वो उसको एक छोटा सा वो बनाया था कि हाँ यहाँ रख के हम ठीक करेंगे, अपने रूटीन के काम करते करते। पर जैसे ही लोगों को पता लगना शुरू हुआ, वो एकदम से इतना बढ़ता चला गया कि वो आज आपके सामने ही है। रब दे जी एक पंजाब की बहुत लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है एनजीओ। मैंने क्योंकि मैं क्रुएलिटी पे काम कर रही हूँ, मेरे से एनिमल के ऊपर क्रुएलिटी देखी नहीं जाती। सो उस क्रुएलिटी के केसेस के चलते जब मैं लोगों के घर जाने लगी उनसे बात करने के लिए, आपने कुत्ते को क्यों मारा, आपने इसको बांध के क्यों रखा हुआ है, तो वो मेरे से एक अथॉरिटी पूछने लगे कि आप कुत्ते कौन, हमसे पूछने वाले। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने एक संस्थान को इसको एक नाम देना चाहिए और इसको रजिस्टर करना चाहिए। तब मैंने एनजीओ खोली। नहीं, मेरी मंशा कभी एनजीओ खोलने की। हालांकि हमारा शेल्टर पिछले 6 साल से चल रहा है, पर मेरी एनजीओ 3 साल से ही रजिस्टर्ड है। आपने एक मोमोज वाले को भी पकड़ा था जो मोमोज में डॉग्स करते थे। तो इंडिया क्या सबसे मतलब ऊपर होगा कंट्री जो डॉग्स या फिर एनिमल्स को मारता हो? आज भी तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। हम गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदुज्म की बात करते हैं, बीजेपी सरकार उसी के नाम पे बहुत कुछ कर रही है, पर उसके बावजूद भी आज हम अगर बीफ की एक्सपोर्टर की बात करें तो हम सब तीसरे नंबर पे हैं। और क्या श्योरिटी है, 1 साल पहले भी लाइव स्टॉक में डाला गया था बिल्ली और कुत्तों को। हमने वहां पे बहुत एजिटेशंस की, प्रोटेस्ट किया, उसको रोक दिया गया वहां पे। ऑन द सेम पैटर्न अगर आज डॉग उठाने की बात करें, जैसे दिल्ली में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, और पूरे पंजाब में भी बोल रहे हैं कि होंगे। कल अभी हमने परसों भी लोग वहां पे उठाने लग गए थे, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। तो ये होगा तो पूरे इंडिया में होगा। अगर ये हुआ तो भगवान ना चाहे ये हो, अगर हुआ तो यह होगा। तो कहाँ जाएंगे? शेल्टर हाउसेज नहीं है। अगर हम शेल्टर की बात करें, इंजर्ड एनिमल्स के लिए हमारे पास ये पहला शेल्टर है मोहाली की हम बात करें तो। और नॉट इवन मोहाली, चंडीगढ़ में कुछ भी नहीं है, है ना। इतनी बड़ी सिटी है मोहाली, गेटवे ऑफ पंजाब है, यहाँ पे सिर्फ एक शेल्टर है, और वो उसमें भी हम 150 से 200 और लाखों इतना ही एनिमल रखा हुआ है, और उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो जो लाखों उन्होंने डॉग्स दिल्ली के एरिया से उठाने हैं, तो उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ फैसिलिट करेंगे, कौन उनका खाने का इंतजाम करेगा, कौन उनकी सैलरीज देगा? सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इम्पॉसिबल है, किसी भी लेवल पे ये फिजिबल नहीं है। मुझे नहीं पता इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जजेस ने ये कैसे ये फैसला दे दिया, ये हमारी समझ से भी परे है। आप क्रुएलिटी की अभी बात कर रहे थे, आपके पास ऐसा कभी ऐसा केस आया कि जैसे आप सोच सकते हो कि हर इंसान ऐसा भी कैसे कर सकता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया अनिक जी कि मैं क्रुएलिटी पे काम कर रही हूँ, तो एक उम्मीद लोगों को हो जाती है कि हाँ हम तो नहीं बोल सकते, हमारे घर वाले मना करते हैं, या हमें वो मार देंगे, या कोई अटैक हो जाएगा हमारे ऊपर। तो चलो मैंने डेयरिंग की इस चीज के लिए, क्रुएलिटी पे काम करना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं अनिक जी के, मैं अगर बताऊं आपको तो शायद रूह कांप जाए। रेप हमने सिर्फ ह्यूमंस में या लड़कियों का ये उसमें सुना था, वो रेप हर रोज हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है। हम वो वीडियोस अगर अपने सोशल मीडिया पे डालते तो शायद हमारे अकाउंट्स बंद हो जाए। रेप, मर्डर, मतलब उसको मर्डर बोलते हैं कि एक इंसान ने अपना ही कुत्ता पाला
और एक टाइम के बाद उसने उसको उसी को बंदूक से गोली मार दी। वो केस मैंने ही हैंडल किए हुए हैं, एफआईआर भी हुई हुई है। वो एफआईआर ठंडे बस्ते में भी पड़ी है, बहुत मुश्किल से एफआईआर कराई जाती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 3-3 सालों से केस जो कोर्ट में 90 डेज में कोर्ट में चले जाने चाहिए, चालान पेश कर देने चाहिए, वो 3-3 सालों से अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। सो एक लेवल देख लो कि एक एनिमल को सरकार ने किस दर्जे पे रखा हुआ है। अगर हम बात करें उनको शेल्टर हाउसेस देने की, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कस्सी से एक अपने ही कुत्ते को कस्सी से मार देना, जिंदा कुत्ते को उसने कस्सियों से मार देना, मतलब ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है। रेप, मर्डर, डंडों से मारना, बिल्लियों को पकड़ पकड़ के दीवारों से ऐसे मारना, मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं। आप अगर चाहोगे तो मैं आपको क्लिप्स वो दे दूंगी, बहुत डिस्टर्बिंग क्लिप्स हैं। वो केसेस हमने हैंडल किए हुए हैं और वो एक नहीं है, हर रोज है। क्रुएलिटी उसमें भी आती है। अगर आपने एक ब्रीड डॉग, आप बड़े शौक से ब्रीड डॉग खरीद के लाते हो 30 से 40 हजार रुपए का, और उसको आप बांध के उस कॉर्नर पे रख देते हो, दैट इज आल्सो ए क्रुएलिटी। अब बांधने के लिए नहीं है, हर बंदा एक फ्रीडम चाहता है। जब 15 अगस्त पे बैठे हैं हर इंसान, हम अपनी आजादी मना रहे हैं ना, तो वो बच्चे को ना मनाए, है ना। क्योंकि उन्होंने, कल भी मैंने एक केस हैंडल किया, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, डॉक्टर हैं, बड़े नामी डॉक्टर हैं साथ में। लेडी ने अपने दोनों कुत्ते बालकनी में बांध के रखे हैं, उसका मुंह तक भी इतना मूव नहीं हो पा रहा है ना। तो ये क्रुएलिटी की, तो इस टाइम हम क्रुएलिटी की बात करें तो बहुत तीख क्रुएलिटी है जी। एडमिनिस्ट्रेशन की आपको कितनी मदद मिलती है या फिर वो आपको ऐसी लाइटली ले लेते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की मदद हमें ना के बराबर मिलती है। जितने भी मैंने 12 के करीब एफआईआर करवाई हुई है, जिसमें हमने अपने पर्सनल जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको ही यूज करके आगे से उसको बोला तो जाके एफआईआर होती है। और एफआईआर के बाद वो, मैंने जैसे पहले बताया, वो ठंडे बस्ते में रहती है, वो कभी कोर्ट तक जाती नहीं। अगर कोर्ट तक चली भी गई तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहां पे ही खत्म कर दी जाती है कि कोई केस नहीं है। अगर रेप जैसा केस मैंने खरड़ में डील किया, उसको मैं बच्ची को उठा के भाग के लेके आई हूँ। पूरे जो उसके विटनेस हैं वहां हमारे पास, जिसने सब देखा है, वो लड़कियां हमारे साथ है कि हम गवाह देने के लिए तैयार है। जब हम उसको पोस्टमार्टम के लिए, हम उसके लिए डीडीआर की कॉपी मांगने के लिए जो होते हैं, तो वहां पुलिस बैठ के हंस रही होती है, लै हुण सानू कुत्तियां दा भी हुण बलात्कार दा रेप दे हुण पर्चे करने पड़े। मतलब मैं अगर हिंदी में बता दूं तो क्या हमें कुत्तों के भी रेप केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। वो हंसते हैं इस बात पे। जब भी मैं जाती हूँ किसी भी केस के लिए पुलिस स्टेशन में जितनी हरासमेंट मेरे को झेलनी पड़ती है वो मुझे पता है। क्योंकि उन लोगों को, वो लोग ये कंसीडर ही नहीं करते कि ये भी एक क्राइम है। और वो क्राइम डायरेक्टली एसोसिएट है इस जो ह्यूमन क्राइम कर रहे हैं। एक आदमी जो इतना के गंदा है कि वो कुत्ते को भी, बिच को भी वो रेप कर रहा है, तो वो क्या हमारी सोसाइटी के लिए सेफ है? क्या हमारी बच्चियां या हमारे छोटे बच्चे या माता बहन जो भी बाहर जा रही है, क्या उसके लिए वो सेफ है? क्या वो उसके लिए गंदी नजर नहीं रखेगा? तो वो एक सोसाइटी के लिए भी तो बहुत बड़ा थ्रेट है। वो लोग क्यों इसको वो नहीं कर पा रहे, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि ये एक इंसान सिर्फ ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए इतना खतरनाक है, तो ह्यूमन के लिए क्यों नहीं होगा? कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ एजुकेशन है। चलो पिछले जो लोग बड़े हो चुके हैं उनको तो हम क्या करते हैं, पर हम अपने बच्चों का ये एजुकेशन सिस्टम अगर हम देंगे तो शायद सोसाइटी में कुछ चेंज कर पाए। आप जैसे किसी एनिमल की किसी के घर मदद करने जाते हो, तो बिहेवियर लोगों को कैसे होता है उस टाइम जब आप जाते हो? कि बिहेवियर, अगर कहीं सड़क से हमने उठा रहे हैं, डॉग उठा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी घर के बाहर एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग जिन्होंने बुलाया है कि हाँ एक्सीडेंट हो गया यहाँ से ले जाओ, वो तो साथ में खड़े होकर तमाशा जरूर देख रहे होते हैं कि चलो ठीक है। पर जो पासरवाई होते हैं वो फिर वही गंदी सी स्माइल लेके जाते हैं, आकड़े कुत्ते का मच पई है। बीबी, कल मैं आपका इंसिडेंट बताती हूँ। एक जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट की जो आए हैं रूलिंग आई है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे चंडीगढ़ में, मक्खन माजरा में। एक एसपीसीए का अदारा है, वो अन्नजायज ही हमारे डॉग्स उठा के लेके गए थे, तो हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब हम वो प्रोटेस्ट कर रहे तो कुछ लेडीज हैं जो इनके डॉग्स जिनकी गलियों से बाहर उठाए गए थे, तो वो क्योंकि उन्होंने छोटे होते जो अपने बच्चों को उनको बच्चों की तरह पाला था, तो वो लोग काफी फ्रस्ट्रेशन के बाद रोने लग गए। वो एक हमने छोटी सी क्लिप, एक रील हमने इंस्टाग्राम पे डाल दी। वो एक दिन में 4 मिलियन पे चली गई है, 24 घंटे अभी हुए नहीं है। और उसके नीचे आप कमेंट्स देखोगे ना, मैक्सिमम कमेंट्स उसमें ये हैं, तो अपने घर ले जाओ कुत्ते को, रो रही हैं जनानियां, ड्रामे कर रही हैं, इनको यही मुद्दा रह गया है। मतलब उसमें जितनी भी कमेंट्स हैं उसमें आप लगा लो 70% हेट कमेंट्स हैं। 70% हेट कमेंट्स का मतलब है यही हेट आप एनिमल्स को दे रहे हो, फिर आप कौन से एनिमल से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद रखते हो? लोग ब्रीडी से महंगे कुत्ते तो खरीद लेते हैं, लेकिन कभी आपके पास कोई
ऐसे ऐसे आए कि हमारे को ये स्ट्रीट डॉग चाहिए हमारे को दे दो, कुछ ऐसा आया? जी, ब्रीडिंग का अगर आपने जो बात करी, अच्छा क्वेश्चन है। जब ब्रीडिंग के जो है, आज मैं पंजाब की बात करूंगी क्योंकि मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता इतना, बाकी में भी यही कुछ होगा। पंजाब में लोग इस टाइम ब्रीडिंग जो है अपनी पीक पे है। लोगों को ब्रीडिंग करवाना, डॉग्स को मेटिंग करवाना एक इजी प्रोसेस लगता है और उससे पैसे कमाना एक इजी प्रोसेस लगता है। एक ऑन एवरेज जो एक 10 से 12 क्लास पढ़ा लड़का, वो कहीं नौकरी करेगा तो उसको शायद 12-15 या 20 हजार की मैक्सिमम उसकी जॉब मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। पर वो ब्रीडिंग करवाता है और महीने में 30 से 40 हजार रुपये उसने कमा लेता है। एक उसका डॉग भी, एक पपी भी बिक गया, सो 30 हजार का, 40 हजार का डॉग बिक गया, 20 हजार का बिक गया। तो ये लोगों के लिए एक इजी मनी हो गया है। हर तीसरे घर में ब्रीडिंग हो रही है, चाहे वो प्रोफेशनली करे अनप्रोफेशनली करे। जो उनका हाल है, मैंने 3B2 में भी अभी पिछले हफ्ते मैंने एक पपीज को सेल कर रहे थे, तो मैंने वहां उनको पकड़ा। 1-2 महीने का, मैंने उनसे पूछा कितने दिन के बच्चे हैं, तो कहता जी 2 महीने के हैं। 2 महीने के बच्चे को उसने एक फट्टे पे ऐसे बिठाया हुआ है। 2 महीने के जो पपीज होते हैं वो इतने चंचल होते हैं कि उनको ऐसे फट्टी में 4 बच्चों को ऐसे बिठाया नहीं जा सकता। सो बट ऑब्वियस है कि उनको कोई एनेस्थीसिया या कोई ऐसी डोज दी गई थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल लेथार्जिक होकर पड़े थे। सो क्रूएलिटी वहां से शुरू होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो क्रूएलिटी, वो इनिशियल लेवल पे क्रूएलिटी है जब वो उनको बेच रहे हैं या उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जो ABC के रूल है बहुत अच्छे हैं, पर किसी को भी यहाँ पे कोई फॉलो नहीं होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब वो जा रहा, वो बिक गया, वो घर में कैसे रख रहे हैं वो एक छोड़ दीजिए। अगर हम सिर्फ ब्रीडर की बात करें तो एक डॉग को बड़ा किया जाता है, मीटिंग कराई जाती है एक फीमेल के साथ, बार बार उसकी मीटिंग कराई जाती है। इट इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ रेप। आप वो बिच चाह रही है, नहीं चाह रही है, वो वेट पे है, नहीं है, उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, फिर वो डॉग्स बेचे जाते हैं। और एक टाइम तक ही एक बिच हेल्दी पपीज दे सकती है, उसके बाद उसका खर्चा जो है वो ब्रीडर उठा नहीं पाता है, तो उसको वो अबेंडन कर देता है। ये एक और क्रूएलिटी है। फिर उसको कोई NGO या कोई एनिमल लवर उठाता है और उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करवाता है। सो जो भी लोग एनिमल लवर अपने आप को बता के ब्रीड खरीद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के दुश्मन है। हमारी क्लाइमेट के हिसाब से आप देखना, कभी शिमला गए होगे तो आपको गद्दी डॉग्स मिलेंगे, बालों वाले, मोटे मोटे से, गुद्दू गुद्दू से। क्यों? क्योंकि वहां ठंड होती है। परमात्मा ने जो सृष्टि रची है वो बहुत सोच के साथ और बहुत प्रिसाइजली उसने रची है। वहां के डॉग्स ऐसे हैं जहां बाल चाहिए उनको, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है। आप जैसे नीचे आते चले जाओगे, बच्चे पतले पतले से कम बालों वाले होंगे। ये हमारे डिजाइन किए थे। हमारे लिए गोल्डन रिट्रीवर या हस्की और ये हमारे लिए डिजाइन नहीं है। हम लोगों ने बाहर से लाके यहाँ पे बच्चे रखे हैं। ये सेम पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि आप अगर मेरे बच्चे हो, मुझे आप पसंद नहीं हो, आप क्योंकि आपका रंग काला है, मेरा रंग काला है, और हमारे पेरेंट्स कहीं से अंग्रेज के बच्चे को ले आए और जी अपने घर रख लें क्योंकि वो गोरा चिट्टा और सुंदर है, हमें वो सुंदर लग रहा है, हम अपने बच्चों को उसको आवारा कुत्ता कह के छोड़ दें, हमें आवारा कह के छोड़ दें हमारे पेरेंट्स, है ना, और एक अंग्रेज को हमारे घर में रख ले। तो ये वो वाली बात हो जाती है। हम वो आवारा हो गया, जो हमारा था वो आवारा हो गया, और जो बाहर से लेके आए हैं वो हमारा प्यारा हो गया। उसको हमने 30 से 40 हजार में खरीद भी लिया। और जब हमारा इंडी डॉग, पहली बात तो वो बीमार नहीं होता है, वो 0 मेंटेनेंस पे रहता है। जो ब्रीड डॉग है वो बहुत मेंटेनेंस है, उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा है, वेट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, उसको रखना बहुत वो है। मैंने एक अबेंडन डॉग रखा था, रिट्रीवर था हमारे पास, क्योंकि वो छोड़ दिया था किसी ने, तो घर पे रखा। उसके बाद मैंने उससे प्यार हो गया तो मैंने उसको अडॉप्शन पे नहीं डाला। जब भी हम घर से जाते थे तो उसके लिए ऐसे छोड़ के जाते थे, क्योंकि वो बच्चा नहीं रह सकता था। सो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी है। अगर आप ब्रीड डॉग्स को से अपना मोह हटा के आज आपको देखोगे, सेलिब्रिटीज, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं मोस्टली आपको अपना इंडी डॉग्स ही लेके देखेंगे। ये एक स्टेटस सिंबल होता था पहले, जैसे लोगों को एक फोन रखना या कुछ भी ऐसे आईफोन रख लेना एक स्टेटस सिंबल होता था, वो स्टेटस सिंबल होता था। आजकल ऐसा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। आजकल अगर इंडिया आप रख रहे हो तो वो तुम्हारा स्टेटस सिंबल है। अगर आप एक्चुअल में किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो तो वो लोग आप कहीं पे भी उठा के देख लो, सेलिब्रिटीज एनिमल से प्यार कर रहे हैं, इंडीज को ही पाल रहे हैं। तो कोशिश करो कि इंडीज को ही पाला जाए। नॉन वेज ना खाओ, ये भी एक एनिमल लव है। इन लव के लिए आप क्या सोचते हो? गुड क्वेश्चन। हम लोग जो कहते हैं जी मैंने कुत्ता है, मेरे कुत्ते को मार दिया, मैं, वो डॉग लवर है ना, या बिल्ली की बात है तो वो पेट लवर हम बात कर सकते हैं।
एक डॉग लवर, मान लिया मैंने एक डॉग पाला हुआ है, एक बिल्ली पाली है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए फाइट भी कर रही हूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, पर ऑन द अदर हैंड मैं नॉन वेज खा रही हूँ, तो मैं कौन से लवर हूँ? वो तो फिर डॉग लवर है या पेट लवर हुए। आप डॉग लवर भी नहीं हो, आप पेट लवर हो, जो पेट लवर हो जो आपने पाल लिया, जो मतलब आपका बच्चा है, आप सिर्फ उसको प्यार कर रहे हो। आप दूसरे एंड पे वो जो हम लोग जब भी आज जो हमने कल वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर एक लिखा हुआ है सब लोगों ने कि चिकन तो तुम खाते हो, बकरे तो तुम खाते हो, पर कुत्ते के लिए तुम लड़ते हो। नहीं भाई, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, और हम खाने के लिए जो खा रहे हैं हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर नहीं रुकते हैं लोग। किसी के कहने से नहीं रुकेंगे, जब उन्होंने रुकना होगा वो तब ही रुकेंगे। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक में डाला हुआ है, बकरे मुर्गे ये जो चीज है वो सरकार ने लाइफ स्टॉक में डाली हुई है। कुत्ते और बिल्लियों को भी लास्ट ईयर लाइफ स्टॉक में डालने की बात करी थी, तो हमने उसके ऊपर एजिटेशन की थी, प्रोटेस्ट किए थे, तो इस चीज को फिर रुकवा दिया गया था। अगर हमारे हाथ में हो कि हम मुर्गे भी बचा सके तो हाँ, हम बचाते हैं, मैंने बचाए हैं। यहाँ लाइव स्लॉटरिंग चल रही थी 79 में, हमारे मेयर साहब अपने कुलवंत जी हैं, उनके बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल सामने मंडी लग रही थी, जानवरों की मंडी, वो मैं गई थी वहां पे, और मैंने एमसी की मदद से वो सबको उठाया था और अपने शेल्टर हाउस रखा था, और वो सारे मुर्गे हमारे यहाँ 65 के अराउंड हमने वहां से मुर्गे बचाए थे, और मैंने रखे थे। वो हमारे पास अपनी पूरी जिंदगी जितनी भी उनकी होती है अपनी जी के गए हैं वो बच्चे। सो अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं एनिमल लवर हूँ और आप हो, तो आप सॉरी, आप नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि आप एनिमल लवर का टैग रखना चाहते हो तो अपने जो नॉन वेज अपने बच्चों को दे रहे हो और आप लोग दे रहे हो, तो छोड़ दो। ये हमारे खाने की चीज नहीं है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है खाने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो आपको क्या लगता है ये करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, पर इसका सोल्यूशन करना चाहिए। सोल्यूशन मैं बहुत छोटे से शब्दों में आपको सोल्यूशन बताती हूँ। इसका सोल्यूशन 2 ही सोल्यूशन है, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन। वैक्सीनेशन होगी तो रेबीज के अगर इन केस कहीं कोई 1 या 2% डॉग बाइट होती है तो वो डेथ तक नहीं जाती है। दूसरा स्टरलाइजेशन, अगर स्टरलाइजेशन करोगे तो एक जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इन डॉग्स की, क्योंकि देखो जी आपके सामने मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, जब ह्यूमन अपने बर्थ कंट्रोल अपनी फैमिली प्लानिंग करता है तो हमारे पास एक समझ है, एक सोर्स है। इनके पास ना एक समझ है इस चीज के लिए, ना सोर्स है, क्योंकि वो जानवर है। उसको जब प्रकृति ने वो हार्मोन चेंज करने हैं उसने अपना काम करना है। सो ये हमारी ड्यूटी बनती है, सिविक सेंस हमारी होनी चाहिए कि अगर वो मीटिंग कर रहा है और पॉपुलेशन बढ़ाना है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। सरकार प्रोग्राम चलाती है पर वो प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल नहीं रहते हैं और बहुत कम चलाती है। बहुत मेजर सिटीज में ही ये प्रोग्राम चलते हैं। अगर हम मोहाली की बात करें तो 2 साल तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे। हमने बहुत कोशिश करने की है, जिससे 1-1.5 साल से पहले अभी एबीसी यूनिट जिसमें बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम चल रहा है, चंडीगढ़ में आज भी नहीं है। तो हम बात करें बर्थ कंट्रोल की तो और अपने सराउंडिंग्स की, आउटस्कर्ट्स एरिया में, इवन खरड़ में आज तक एबीसी का प्रोग्राम, एबीसी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल, तो आज तक खरड़ जो मोहाली का बिल्कुल साथ में लगता हुआ शहर है, आज तक उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है। एक रेबीज कुत्ता आ सकता है, वायरस है, जैसे हमारी बॉडी में कैंसर हमेशा ही रहता है, किसी न किसी वजह से एक्टिवेट हो जाता है, ऑन द सेम पैटर्न रेबीज उन एनिमल्स की बॉडी में रहता है, वो किसी भी वजह से एक्टिवेट हो सकता है जब तक, क्योंकि वो अगर वैक्सीनेट नहीं है तो। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम एनजीओ चला रही हैं सरकार की तरफ से। कभी कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अगर होता भी है तो वो फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमें पता है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के अलावा नहीं होता। हमें इस पे ग्राउंड लेवल पे अच्छे से डीप लेवल पे ईमानदारी से काम जब तक नहीं करेंगे, ये एक समस्या बनी रहेगी। समस्या आप लोगों के लिए, अगर हम लोगों को सुलझाने के लिए वो दोगे तो हम बहुत जल्दी इसको सुलझा सकते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं इस पे। अगर आपके एनजीओ रबदे जी के साथ कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हम आपको नीचे अपने हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, जो हमने हेल्पलाइन नंबर इश्यू किए हुए हैं। हमारे पेज है, जो पेज भी हम नीचे लिख देंगे, रबदे जी, RABDEJEEB, रबदे जी हमारा ऑफिशियल पेज है। मेरा अपना एक पेज है साथ में ही, जो पहले एक्टिवेट हुआ था मीनाक्षी मलिक के नाम से। सो आप किसी भी उस पे भी जाके डीएम कर सकते हो, या इन हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि हम इस सेवा को लंबे उस पे लेके जा सके। हमने शुरू किया है एक बड़े व्यू के साथ, विजन के साथ, कि हम इसको काफी आगे तक लेके जाएंगे। एक बच्चों के लिए कैसा अस्पताल बनाएंगे, हम रहे ना रहे, वो हॉस्पिटल बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए हमेशा काम करता रहेगा।
एक उस पैटर्न पे हम सोच को रख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और जल्दी कामयाब होने की उम्मीद भी रखते हैं। थैंक यू मीनाक्षी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू अनिश जी आपका कि आपने मुझे एक मौका दिया। जानवरों की भाषा मुझे जो मैं कहीं नहीं बता पा रही थी, वो आपने मुझे एक मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू हम ये बात कहीं दूर तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये था मेरा पहला पॉडकास्ट और अब आपको हर वीक ऐसा पॉडकास्ट मिलता रहेगा। और अगर इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये पहला है, तो इसमें कोई भी कमी होगी तो और आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता देना। और अब आपको ये हर वीक मिलता रहेगा एक एक पॉडकास्ट। और तब तक के लिए बाय बाय।